हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का माहौल है और फिलहाल इस समय 7 फेसेस में एग्ज़ाम देखा जाए तो ये पार्टियों का एग्ज़ाम ही है, तो वो होना तय किया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर जीतेगा कौन। इसका रिजल्ट जो है 10 मार्च को आ जाएगा। तो अब हम हम लोग जानना चाहेंगे कि कौन जीतेगा और ये कैसे पता चलेगा कि कौन जीतेगा। आप जिसको वोट देंगे वही पार्टी जीतेगी। और आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उसको क्या सोच के दे रहे हैं, आपके माइंड में क्या है कि आप जब भी आप उस पार्टी को वोट दे रहे हैं या उस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं तो उसके पीछे की आपकी मंशा क्या है। क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए तो 3 बड़ी पार्टियां इसमें खड़ी हो रही हैं। एक तो हमारी बीजेपी है, दूसरी सपा है, तीसरी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। अगर इन तीनों में बात करें तो प्रेजेंट में तो बीजेपी की सरकार है। सपा की सरकार पहले थी 2017 से पहले, उसके बाद 2017 में इसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो बात ही मतलब करना यहाँ बेकार है। हालांकि अगर अब की बार देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने काफ़ी अपने आप पे सुधार किया है इसमें, और क्योंकि इनका कमान प्रेजेंट में प्रियंका गांधी जी के हाथ में है। और इनका अगर काम की बात की जाए तो ये इनके बारे में, काम के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व के बारे में इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने कुछ हद तक, काफ़ी हद तक संभालने की कोशिश की और इसकी इमेज जो खराब हो रही थी उसको काफ़ी हद तक सुधारा है इन्होंने। क्योंकि इन्होंने बेसिकली वुमेन ओरिएंटेड एक अलग पॉलिटिक्स ये लेके आई हैं, वुमेन ओरिएंटेड। और ये देखा जाए तो ये बहुत सही भी है। ऐसा होना भी चाहिए था। कई जगह इन्होंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट को वोट दिए हैं जिनको शायद और बीजेपी और सपा वाले शायद इग्नोर कर देते हैं। तो इस मामले में तो प्रियंका गांधी जी का जवाब नहीं है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अभी वो पकड़ उत्तर प्रदेश में नहीं है जितनी, मैं यूपी का निवासी हूं, मुझे जितना पता है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अभी उतनी पकड़ नहीं है जितनी बीजेपी और सपा की है। पर मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से कि आखिर आप लोग किसे वोट देंगे और क्यों वोट देंगे। आखिर आपने उस कैंडिडेट में ऐसे कौन सी बात देखी कि आप उसे वोट देने को रेडी हैं। देखिए, अगर अगर इलेक्शन पे थोड़ा सा नजर डाल लिया जाए तो ये उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 2022 तक 7 फेजेस में होगा। 7 फेज का मतलब है 7 डेज में, 7 डेज में 7 फेज। जैसे आप लोग का वन डे पेपर होता है प्रीलिम्स में, अगर यूपीएससी की बात करें तो आपका प्रीलिम्स में वन डे मैच होता है। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आपका 4 to 5 डेज मैच होता है। तो ठीक उसी तरह से इनका 7 डे मैच है। और इसमें 403 सीट है, तो काफ़ी मतलब बड़ी सीट है। अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में सीट है। और इनका जो वोटों की काउंटिंग और रिजल्ट की बात करें तो वो 10 मार्च 2022 को हो जाएगा। और 10 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका सीएम बनेगा। योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे कि अखिलेश यादव जी बनेंगे। आपको पता कि प्रियंका गांधी या जिन्हें वो खुद नॉमिनेट करेंगे वो बनेगा। तो अब ये देखना है कि किसे पार्टी उनकी नॉमिनेट करती है। तो अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बढ़िया बनता है, जो कि हम बातों बातों में एक पॉलिटिक्स में एक क्वेश्चन पे हमारा रेडियो, क्योंकि भाई टिस्का एकेडमी एक एजुकेशन चैनल है, तो हम एजुकेशन से ही ज़्यादा टच में रहेंगे, हम ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। लेकिन चूंकि अभी इस समय इलेक्शन का माहौल है यूपी में और हम यूपी से ही बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों से, जितनी यूपी की जनता हमारा इस वीडियो को देख रही है, उससे हम जानना चाहेंगे कि आखिर वो किसे वोट देगी और क्यों। तो देखिए, इलेक्शन शेड्यूल जो है अनाउंस किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 8 जनवरी 2022 में। 8 जनवरी 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया इलेक्शन शेड्यूल को, इलेक्शन कब कब होंगे, कैसे कैसे होंगे। तो देखिए, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो यही वो बॉडी है जो कि इलेक्शन को कब कब इलेक्शन होना है ये अनाउंस करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि असेंबली इलेक्शंस में इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। तो इस तरह से कई इसमें ऑप्शन आपको उलझाने वाले ऑप्शन दे देते हैं जिसमें आप गलत कर देते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर चुनाव की बात करें तो इससे पहले जब चुनाव हुआ था तो फरवरी मार्च 2017 में हुआ था। और इलेक्शन के बाद बीजेपी की सरकार बनी थी जिसमें जो कि अभी भी है योगी आदित्यनाथ जी, जिसके अभी सीएम है। देखिए, अगर आप पोलिंग डेट की बात करें तो 10 फरवरी को है, 14 फरवरी को होगा, 20 फरवरी को होगा, 23 फरवरी को होगा, 27 फरवरी को होगा और 3 मार्च को होगा, 7 मार्च को होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे डेट्स हैं। पर सबसे बड़ा सवाल, किसे वोट दें और क्यों वोट दें। आखिर कौन सी पार्टी, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इन 5 सालों में 2017 से लेकर 2022 तक हमारे लिए ऐसा क्या किया है कि हम बीजेपी को दोबारा वोट दें और योगी आदित्यनाथ जी को हम लोग जिताएं। या पिछले और सपा ने पिछले सपा को वोट हम क्यों दें जो पिछली बार
सपा हार चुकी थी 2017 से पहले। और 2000 अगर सपा को अगर हम वोट दे रहे हैं तो 2017 से पहले सपा ने ऐसा कौन सा काम किया था, ऐसे कौन से कारनामे किए थे जिसकी वजह से हम अखिलेश यादव जी को बहुत पसंद करें और हम इन्हें ही अपना अगला सीएम बनाएं? तो ये बहुत ही बड़ा सवाल है। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जाए तो एक यहाँ पे एक कहा जाए, इसको डिलेमा कह सकते हैं, भ्रम कह सकते हैं, या इसको आप ट्रेडिशन एक कह सकते हैं कि 5 साल तक लगातार 10 साल तक लगातार 2 सरकारें एक ही सरकार अब कंटिन्यू नहीं हो पाई है। यानी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी एक सिंगल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, चाहे वो आपकी सपा हो गई, ये इनमें से कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसने 10 साल तक लगातार ये राज किया हो। तो अभी देखना ये कि क्या, अभी देखिए, हालांकि अगर देखा जाए तो ये बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, तीनों इस समय टक्कर में है, लेकिन सबसे जो कड़ी टक्कर देखी जा रही है वो बीजेपी और सपा के बीच में है। ये बात आप लोगों को भी पता होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको ये बात पता होगी। अब इसमें आप लोग किसको वोट देंगे, बीजेपी को या सपा को? तो ये हमें आप लोगों से जानना है। हम भी अपना अपना व्यू आपको बताएंगे, टिस्का एकेडमी अपना व्यू बताएंगे, क्योंकि देखिए हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि चुनाव का माहौल है और थोड़ा सा माहौल गर्म है, तो इस वजह से हम ये जानना चाहते हैं आपके व्यू को कि आप किसको वोट देना चाहेंगे और आप इसको वोट क्यों देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किसे वोट देना चाहते हैं और क्यों वोट देना चाहते हैं। जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उसको क्यों, उसने आपके लिए ऐसा क्या किया है, या उस पार्टी से आपको ऐसी क्या उम्मीदें हैं कि जो शायद ये प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट नहीं कर पाई, इसलिए आप सपा को वोट दे रहे हैं, या बीजेपी पार्टी ने आपके लिए ऐसा क्या कर दिया कि आप दोबारा से ही बीजेपी को ही वोट देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमको जानना है कि आपसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं तो एक और ऑप्शन है आपके पास, 8811833329, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। 8811833329 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप जाके हमें व्हाट्सअप करके अपने राय दे सकते हैं। और हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके तमाम तरह के प्लेलिस्ट चल रहे हैं, चाहे यूपीएससी कंप्लीट कोर्स, चाहे एसएससी सीजीएल पे हमने ताजी वीडियो बनाई थी, उसको नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। और भी सारी वीडियो आप देखिएगा तो अब पता चलेगा टिस्का एकेडमी की तरफ से कि आखिर किसे वोट दे और क्यों, और कौन सी सरकार से हमें ज़्यादा उम्मीदें लगानी चाहिए, कौन सी सरकार ज़्यादा काम कर सकती है, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा और अपने व्यू हमें जरूर से कमेंट में शेयर कीजिएगा। काफ़ी हॉट मुद्दा है ये, काफ़ी कड़क मुद्दा है इस समय का। तो फ्रेंड्स, ये एक सबकी एक, मैं यहाँ पे सबकी एक इंडिविजुअल राय में बता रहा हूँ। अगर आप नहीं बताना चाहते कि आप किसे वोट देंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, आप ये बताइए कि आप जिसको भी वोट देना चाहते हैं उसको ऐसे कौन से उसके काम देखें जो आपने देना चाहते हैं, क्योंकि काम जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी पार्टी हमारे लिए कौन सा काम कर रही है, ये कौन सा पार्टी ऐसा कौन सा काम आने वाले समय में हमारे लिए करेगी जिसके लिए हमें उसे वोट देके जिताना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो और भी ज़्यादा दमदार होने वाली है, तो हमारे साथ वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और बाकी सारे कंटेंट यूपीएससी, लाइब्रेरी साइंस, यूजीसी नेट, सोशल वर्क के आने वाले हैं, वो अपनी तरफ से आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।